Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 24 of BSc first semester Chemistry Important Question Series. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस दो लेक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। इन लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे कैसे प्रपोज किया गया और ये कैसे किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल्स एंड उनकी बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। एंड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, उसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन की नीड हमें क्यों होती है। ये सब आपको मैंने ऑलरेडी दो लेक्चर्स में कवर करा दिया है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एंड बात करेंगे कि अगर हमारा कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है तो उसके हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली हमारे दो मेथड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए, तो हम वो भी देखेंगे और उनके एग्जांपल्स भी समझेंगे। क्या आप इस लेक्चर्स को देखने से पहले मेरे जो प्रीवियस दो लेक्चर हैं वो भी देख लेना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा पहला टाइप है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होंगे, हमारे किसी एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल डेट इज एस एंड पी आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें उतने ही नंबर के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे बेरिलियम फ्लोराइड। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p0। तो अब यहाँ से क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा 2p में और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा 1s से एक्साइट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन 2p में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 1s और 2p के बीच में एनर्जी डिफरेंस होगा, जबकि जो 2s एंड 2p ऑर्बिटल होते हैं हम जानते हैं कि इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस कम होता है। अब क्या होगा कि ये दोनों 2s एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो 2py और 2pz ऑर्बिटल है वो हमारे क्या होते हैं, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, हाइब्रिडाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हमें क्या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन जो फिनोमिना होता है मॉलिक्यूल के अंदर, वो होता ही क्यों है कि ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा एटम है उस एटम के अंदर अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, ताकि वो क्या करे, जो हमारे सराउंडिंग एटम है उनके साथ बेटर बॉन्ड फॉर्म कर सके। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हमें ये बॉन्ड भी फॉर्म नहीं करेंगे ऑर्बिटल। जब ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन कराने की भी नीड नहीं होगी, इसलिए हमारे ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 2s और 2p मिक्स होंगे तो हमारे क्या होंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनका नाम क्या होगा, हमारा दोनों का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि ये क्या हुए हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हुए हैं। अब इनमें क्या होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। नाउ अब हमारा क्या होगा, जो बेरिलियम है, अब बेरिलियम के पास हमारे क्या है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं डेट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होंगे, ये फ्लोरीन के साथ मिक्स होने के लिए आएंगे। अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन क्या है, हमारा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p5। हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, हमारा ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरीन के अंदर, इसलिए ये क्या करता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो 3s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है 2p ऑर्बिटल से। अब क्या होगा, दो फ्लोरीन ऑर्बिटल आएंगे, दोनों के पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या करेंगे, एक एक हमारे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो दो हमारे ऑर्बिटल हैं, बेरिलियम के जो दो sp ऑर्बिटल हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्री है। ये एंगल क्या है, 180 डिग्री है।
क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन होता क्या क्यों होता है हमारे एटम के अंदर, ताकि क्या हो जो जो सराउंडिंग एटम्स आए अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, उनके बीच में क्या हो सके, हमारे क्या हो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो, ताकि इस वाले और इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इन दोनों ऑर्बिटल के होंगे, इनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पास में होंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल के जो बीच में क्या कर देता है, बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर देता है, ताकि हमारे क्या हो जो सराउंडिंग एटम्स अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को लाए, तो वहाँ पे क्या हो हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, रिपल्शन भी, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फ्लोरीन अपने क्या कर रहे हैं, 2p ऑर्बिटल ला रहे हैं। तो 2p ऑर्बिटल का हमारा एक एक वन लोब इंटरेक्शन होगा, तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारी ज्योमेट्री क्या है, हमारी लीनियर ज्योमेट्री होती है बेरिलियम फ्लोराइड की। इसके भी हमारे काफ़ी सारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी लीनियर क्या करते हैं, लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं। सेकंड टाइप होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन आप नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमें क्या देंगे, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक s हो रहा है और दो यानी कि टोटल तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, तीन जो sp2 ऑर्बिटल होंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उनके बीच में क्या होगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्या है, तीन लोब है, बड़ा वाला लोब हमारे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल के हैं और उनके बीच में क्या है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब साइड एटम्स आएंगे और इनके साथ क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्यों कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे इसकी सिमेट्री हाइब्रिड ऑर्बिटल की कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा वन लोब ही रह जाता है, जिसके पास क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। दूसरा जो हमारा लोब होता है, आप ये देख सकते हैं, इसका अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होती है या फिर कहें नेग्लिजिबल होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड किससे फॉर्म होगा, टू लोब इंटरेक्शन से फॉर्म होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हमने लिया है बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी कि BF3 मॉलिक्यूल। अब BF3 में हमारा बोरोन क्या है, सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p1। अब क्या होगा, यहाँ से 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, बोरोन की जो वैलेंस शेल है उसके अंदर हमारे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो साइड एटम्स है वो क्या है, हमारे 3 फ्लोरीन है। अगेन आपको क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5 होगी, 2p5 में एक एक क्या होगा, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बोरोन के पास आएंगे और बोरोन के साथ क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स आप यहाँ से BF3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बोरोन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल है, जिनके बीच में क्या है, हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। और फिर यहाँ पे क्या होंगे, फ्लोरीन के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आके, डेट इज 2p एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होंगे, मिक्स होंगे, ओवरलैपिंग करेंगे एंड ये क्या करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। यहाँ पे ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो लिखा है ये एक्चुअली रॉन्ग है। जो हमारा फ्लोरीन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी हमारी, क्योंकि हम वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है जो क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे मिक्स होने की ज़रूरत नहीं है किसी ऑर्बिटल के साथ। तो अब हमारा होता है थर्ड टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होंगे, हमारे एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, टोटल 4 क्या बनेंगे, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और जिनकी क्या होगी, जिनका नेम क्या होगा, हमारा sp3 होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिस हाइब्रिडाइजेशन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वही क्या होगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा। अब ये जो हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसके अंदर क्या होगा, 75% क्या होगा, p कैरेक्टर होगा और 25% क्या होगा, हमारा s कैरेक्टर होगा। क्योंकि हम जानते हैं टोटल क्या होता है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में 100%
50% कैरेक्टर होता है। कोई अगर हम प्योर पी ऑर्बिटल ले ले तो उसके अंदर क्या है 100% प्योर पी कैरेक्टर है। अगर एस ऑर्बिटल ले ले हम प्योर एस ऑर्बिटल तो उसके अंदर क्या है प्योर 100% एस कैरेक्टर है। अब क्योंकि ये क्या हो गई है इनकी इंटरमिक्सिंग हो गई है तो यहाँ पे क्या हो गया है परसेंटेज ऑफ एस एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर का यहाँ पे रेशियो फॉर्म हो गया है। आपको sp2 एंड sp में भी मैं बता देती हूँ। sp में क्या होगा हमारा 50-50% होगा एंड हमारा sp2 ऑर्बिटल में क्या होगा एक sp2 ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है 33.33% क्या होगा एस कैरेक्टर होगा एंड 66.66% क्या होगा हमारा वहाँ पर पी कैरेक्टर होगा। अभी हम क्या कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है डेट इज मीथेन। तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन क्या है सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी 1s2 2s2 एंड 2p2। अगेन यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे 2s से 2p में और हमारे क्या हो जाएंगे वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म बॉन्ड आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगी एंड यहाँ पे क्या होंगे हमारे 4 sp3 ऑर्बिटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन के पास क्या आ गए हैं 4 हमारे sp3 ऑर्बिटल है हाइब्रिड ऑर्बिटल है और अब क्या होगा अब इसके पास क्या है मीथेन में 4 हमारे क्या है हाइड्रोजन एटम है एज सराउंडिंग एटम्स। अब हाइड्रोजन क्या करता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1 और क्या करता है ये सिर्फ 1 ही बॉन्ड हमारा क्या करेगा फॉर्म करेगा बिकॉज इसके पास क्या है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा और एस ऑर्बिटल की शेप भी हम जानते हैं वो क्या होगी स्फेरिकल होगी। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे अपने 1s ऑर्बिटल को लेकर आएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब क्या होगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की जो चारों ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और ये जो हमारी स्ट्रक्चर होगी ये क्या होगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। और हमारी जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसे फ्रेंड्स ये वाली जो हमारी स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं टाई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स ये जो चारों बॉन्ड है ये क्या हुए हैं सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है सेम ओवरलैपिंग हो रही है सेम एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है चारों बॉन्ड में साइड एटम भी सेम है और ओवरलैपिंग भी क्या है हमारी चारों बॉन्ड में सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या होगी ये जो चारों बॉन्ड होंगे इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी हमारी सेम होगी एग्जैक्टली सेम होगी। यही बात मैंने आपको जो हाइब्रिडाइजेशन का पहला लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको समझाई थी।